वेदों का विज्ञान हजारों साल पहले की रहस्यमयी खोजें। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब न टेलीस्कोप था, न उपग्रह और न ही कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला, फिर भी हमारे ऋषि गहन साधना और ध्यान की शक्ति से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ रहे थे। क्या आप जानते हैं कि वेद, जिन्हें हम अक्सर केवल धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, असल में ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान से भरे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी भी खोज ही रहा है। सोचिए, जब आज के वैज्ञानिक बड़ी बड़ी मशीनों और यंत्रों के सहारे सत्य तक पहुंचते हैं, तब हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने केवल ध्यान और साधना से वही सत्य अनुभव कर लिया था। तो सवाल यह है, क्या यह सब केवल संयोग है या फिर वेद वास्तव में विज्ञान का वह खजाना है जिसे समय कभी नष्ट नहीं कर सका? आइए इसी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह है वेदों का विज्ञान, हजारों साल पहले की रहस्यमयी खोजें। अब चलते हैं वेदों की ओर, जो हमारे प्राचीन ज्ञान और सभ्यता की नींव है। 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, न केवल हमारे धार्मिक जीवन के मार्गदर्शक हैं, बल्कि वे हजारों साल पहले लिखे गए वैज्ञानिक, गणितीय, भौतिक और खगोल शास्त्रीय ज्ञान के अद्भुत खजाने भी हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। यह वेद सूर्य, चंद्र और ग्रहों का सटीक वर्णन करता है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही बताया कि सूर्य और ग्रह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। सिर्फ ये नहीं, ऋग्वेद में आकाशीय पिंडों की गति, नक्षत्रों की स्थिति और उनके चक्रों का विवरण मिलता है। यानी जब दुनिया सपाट पृथ्वी पर विश्वास करती थी, हमारे ऋषि पहले ही जान चुके थे पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऋग्वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र की गहन जानकारी भी है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यह वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के नियमों के साथ साथ गणित और भौतिकी का अद्भुत ज्ञान देता है। यजुर्वेद में ऊर्जा, बल और पदार्थ के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ऋषियों ने बताया कि अग्नि के माध्यम से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और यज्ञ के नियमों में गणितीय सटीकता का अद्भुत उदाहरण है। यह दिखाता है कि विज्ञान और धर्म कभी अलग नहीं थे, बल्कि वे एक ही धारा में बहते थे। फिर आता है सामवेद, जिसकी शक्ति ध्वनि और संगीत में है। ऋषियों ने बताया कि ध्वनि केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक रूप है। ओम जैसे मंत्रों में कंपन की शक्ति छिपी है, जो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ी है। सामवेद न केवल आध्यात्मिक अनुभव देता है, बल्कि यह समझाता है कि ध्वनि और कंपन के माध्यम से जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होते हैं। अंत में अथर्ववेद। इस वेद में आयुर्वेद और चिकित्सा का गहन ज्ञान लिखा है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही रोगों के निदान, जड़ी बूटियों के उपयोग और उपचार की विधियां बताई। ये केवल रोगों को ठीक करने का विज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाने का मार्ग भी है। अथर्ववेद यह सिखाता है कि मानव शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं। तो समझिए, ये चारों वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनमें खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी, चिकित्सा और ब्रह्मांड के रहस्यों का अद्भुत विज्ञान छिपा है। सिर्फ मंत्रों का उच्चारण ही नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपा ज्ञान हमारी सभ्यता का असली गौरव है। हर ऋषि का अनुभव, ध्यान और साधना विज्ञान की उस गहराई का प्रमाण है जिसे आज भी आधुनिक विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है। अब हम प्रवेश करते हैं खगोल विज्ञान की अद्भुत दुनिया में, जहां वेदों ने ब्रह्मांड की संरचना और उसके नियमों का गहन वर्णन किया है। हजारों साल पहले, जब न टेलीस्कोप था, न अंतरिक्ष यान, न ही किसी ने ग्रहों की वास्तविक गति मापी थी, तब भी ऋषियों ने आकाशीय पिंडों की स्थिति, उनके चक्र और पृथ्वी की गति का सटीक ज्ञान पाया। ऋग्वेद में मंडल 10, सूक्त 22, मंत्र 14 में लिखा गया है कि पृथ्वी गोलाकार है। यानी जब पूरी दुनिया सपाट पृथ्वी मानती थी, हमारे ऋषियों ने पहले ही समझ लिया था पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करती है। यजुर्वेद भी इस ज्ञान से पीछे नहीं है। इसमें ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा के चक्र, नक्षत्रों की स्थिति और उनके जीवन पर प्रभाव का विवरण मिलता है। ऋषियों ने बताया कि ये नक्षत्र और ग्रह केवल आकाश में चमकते पिंड नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य, स्नो, मौसम और यज्ञों के समय को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली नियम हैं। कल्पना कीजिए, वेदों में सूर्य, चंद्र और ग्रहों के चक्रों का वर्णन इस तरह किया गया है कि आज के वैज्ञानिक भी यही समझने के लिए हजारों गणनाएं और उपग्रहों का सहारा लेते हैं। यह ज्ञान केवल खगोल विज्ञान नहीं है, यह जीवन विज्ञान भी है,
जिससे उसी मौसम, खेती, यज्ञ और मानव जीवन का संतुलन तय करते थे। आज का विज्ञान वही कहता है जिसे हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा, ग्रहों की गति और उनकी दूरी का सही अनुमान कोपरनिकस और गैलीलियो के समय में खोजा गया, लेकिन ईशियो ने इसे हजारों साल पहले अपनी साधना और गणना से समझ लिया था। कल्पना कीजिए, एक 3D एनिमेशन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में है, नक्षत्र चमक रहे हैं और ये सब वेदों के मंत्रों के अनुसार सही क्रम में चल रहा है। ये केवल खगोल शास्त्र नहीं है, ये वेदों का विज्ञान और ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। तो जब आप अगली बार आकाश में सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों को देखें तो याद रखिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने वही देखा और समझा जो आज विज्ञान प्रयोगशालाओं और दूरबीनों की मदद से खोज रहा है। यह जान दर्शाता है कि वेद केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए ब्रह्मांडीय विज्ञान का खजाना है। भौतिकी और ब्रह्मांड। अब हम प्रवेश करते हैं भौतिकी और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर, उस अद्भुत क्षेत्र में जहां वेदों ने विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा विलक्षण मिश्रण प्रस्तुत किया है कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी उसे समझने के लिए शोध कर रहे हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त मंडल 10, सूक्त 129 हजारों साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्यों का वर्णन करता है। इस सूक्त में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक शून्य की अवस्था से हुई थी। उस समय न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशा, न समय, न कोई नाम या रूप, केवल एक अनंत संभावनाओं की स्थिति। सिर्फ शून्य और अज्ञात का अस्तित्व था और इसी शून्य से धीरे धीरे सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। आज के वैज्ञानिक इसे बिग बैंग सिद्धांत के रूप में समझाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यधिक घन ऊर्जा और शून्य जैसी अवस्था से हुई थी और समय के साथ यह फैलने लगा। लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से वही अनुभव किया और उसे शब्दों में अभिव्यक्त किया। यानी आधुनिक विज्ञान और ज्ञान के बीच आश्चर्यजनक साम्य है। ऋषियों ने यह भी समझा कि सृष्टि केवल स्थिर नहीं है, यह निरंतर विस्तारशील है। वेद हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, उसकी संरचना ऊर्जा, समय और अंतरिक्ष के नियमों से नियंत्रित है। आज हबल टेलीस्कोप और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से यही सिद्ध हुआ है। ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है और इसका विस्तार आज भी जारी है। इस अद्भुत विस्तार और गति का ज्ञान ऋषियों ने केवल ध्यान और मनन से प्राप्त किया था, बिना किसी तकनीकी उपकरण के। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब मानव ने पृथ्वी की सतह से आगे नहीं देखा था और ऋषि अपने मन और ध्यान के माध्यम से यह समझ चुके थे कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और सभी ग्रह और नक्षत्र नियमों के अनुसार गतिशील है। आज के वैज्ञानिक जैसे स्टीफन हॉकिंग काले छिद्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय स्थान के रहस्यों की खोज में अनगिनत गणनाएं और प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने वही रहस्य साधना, ध्यान और गहन निरीक्षण के माध्यम से पहले ही जान लिया था। वास्तव में वेदों में वर्णित सिद्धांत आज की भौतिकी के कई खोजों से मेल खाते हैं। शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह, ब्रह्मांड का विस्तार और समय और स्थान की गहराई। वेद केवल दर्शन या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह ब्रह्मांड के नियमों का ऐसा ज्ञान है जो मानव जीवन, प्रकृति और अंतरिक्ष को जोड़ता है। ऋषियों ने यह समझा कि सृष्टि केवल दिखाई देने वाली नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, कंपन, गति और समय के निरंतर अंतःक्रियाओं से निर्मित है। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर आकाशीय पिंड का अपने नियमों के अनुसार ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान है। तो जब आप अगली बार आकाश और ब्रह्मांड के रहस्यों को देखें, सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों को निहारें, तो याद रखिए, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वही देखा और समझा जिसे आज विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। यह ज्ञान दर्शाता है कि वेद केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए ब्रह्मांडीय विज्ञान का अमूल्य खजाना है। और यही कारण है कि आज भी जब हम भौतिकी और ब्रह्मांड के रहस्यों पर ध्यान देते हैं, तो हमें वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अद्भुत साम्य का एहसास होता है। अब हम चलते हैं मानव जीवन और स्वास्थ्य के अद्भुत क्षेत्र की ओर, चिकित्सा और आयुर्वेद। हजारों साल पहले जब आधुनिक प्रयोगशालाएं और दवाइयां अस्तित्व में नहीं थी,
हमारे ऋषियों ने मानव शरीर, देह, रोग और उपचार के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान मुख्य रूप से अथर्ववेद में संकलित है, जो केवल मंत्रों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन और स्वास्थ्य का संपूर्ण विज्ञान है। अथर्ववेद में मानव शरीर के अंगों, उनके कार्यों और उनके संतुलन का उल्लेख मिलता है। ऋषियों ने बताया कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का परिणाम है। इसी आधार पर उन्होंने आयुर्वेद की प्रणाली तैयार की, जो जीवन को लंबा, स्वस्थ और संतुलित बनाने का विज्ञान है। अथर्ववेद में 700 से अधिक जड़ी बूटियों और पौधों का विवरण मिलता है। हर जड़ी बूटी के गुण, उसका उपयोग और उसके प्रभाव को इतने सटीक तरीके से वर्णित किया गया है कि आज की आधुनिक दवाइयां उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। कल्पना कीजिए, हल्दी, त्रिफला, अश्वगंधा, तुलसी जैसी जड़ी बूटियां जिन्हें हम आज रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं, हजारों साल पहले ऋषियों ने इन्हें अनुभव और प्रयोग से पहचाना। आयुर्वेद केवल दवा बनाने का विज्ञान नहीं है, यह जीवन शैली, आहार, मानसिक संतुलन और प्राकृतिक चिकित्सा का समग्र ज्ञान है। ऋषियों ने बताया कि कैसे सही समय पर भोजन, योग, प्राणायाम और ध्यान से शरीर और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक 3D एनिमेशन में वैदिक वैद्य अपने हाथों से औषधियां तैयार कर रहे हैं। वे जड़ी बूटियों को ठीक मात्रा में मापते हैं, उन्हें मिलाते हैं और उपचार के लिए तैयार करते हैं। यह न केवल दवा निर्माण का दृश्य है बल्कि उस प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण भी है। आज की आधुनिक फार्मास्यूटिकल तकनीकें और प्रयोगशालाएं उसी आधार पर काम कर रही हैं। लेकिन अंतर यह है कि ऋषियों ने इसे प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण से खोजा, जहां शरीर, मन और आत्मा का संतुलन सर्वोपरि था। तो समझिए, अथर्ववेद और आयुर्वेद केवल चिकित्सा का ज्ञान नहीं बल्कि मानव जीवन और स्वास्थ्य का संपूर्ण विज्ञान है। इस ज्ञान की गहराई को आज भी आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है, और यही हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की महानता की याद दिलाता है। वास्तव में हर औषधि, हर उपचार और हर जड़ी बूटी में उस प्राचीन ज्ञान की छाप आज भी जीवित है। अब हम प्रवेश करते हैं उस अद्भुत क्षेत्र में जहां गणित और ज्योतिष मिलकर मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। हजारों साल पहले, जब कोई आधुनिक गणित, दूरबीन या कंप्यूटर नहीं था, हमारे ऋषियों ने संख्याओं, ज्यामिति और ग्रहों की चाल का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान न केवल जीवन के रोजमर्रा के निर्णयों के लिए था, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय संतुलन और भविष्यवाणी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले बात करते हैं शून्य, जीरो और दशमलव पद्धति की। वेदों में शून्य केवल एक संख्या नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह विचार आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान की नींव बन चुका है। दशमलव पद्धति का प्रयोग वैदिक गणित में जटिल गणनाओं को सरल और सटीक बनाने के लिए किया गया था। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले ऋषियों ने इतनी गहन गणना और संख्या पद्धति को विकसित किया, जो आज की तकनीकी दुनिया के लिए आधार बन गई। अब बात करते हैं शुल्ब सूत्रों की, जो वैदिक ज्यामिति का मूल है। शुल्ब सूत्र पाइथागोरस से कई 100 साल पहले लिखे गए थे। इनमें त्रिभुज, कोण, वृत्त और वेदी निर्माण के नियम इतने सटीक हैं कि आज के आधुनिक गणितज्ञ भी चकित रह जाते हैं। ऋषियों ने इन सूत्रों का प्रयोग यज्ञ के लिए वेदी बनाने, भूमि मापने और वास्तु के सटीक निर्माण के लिए किया। यानी गणित केवल संख्याओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका व्यावहारिक उपयोग जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण था। और अब बात करते हैं ज्योतिष और ग्रहण की भविष्यवाणी की। ऋषियों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का अवलोकन करके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की। आज के आधुनिक खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान भी उनकी सटीकता देखकर हैरान रह जाते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले केवल गणना, निरीक्षण और तार्किक सोच के माध्यम से ग्रहण की सही तारीख, समय और स्थान निर्धारित किया जाता था। इसमें दूरबीन, कंप्यूटर या आधुनिक उपकरणों की कोई जरूरत नहीं थी। एक 3D दृश्य में सोचिए, ऋषि अपने शास्त्रों और तालिकाओं के सामने बैठे हैं। पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह घूम रहे हैं, नक्षत्र चमक रहे हैं और वे गणना करके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी नोट कर रहे हैं। यह दृश्य न केवल प्राचीन गणित और ज्योतिष का है, बल्कि उस गहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण है, जो हमारी सभ्यता में पहले से विद्यमान था।
गणित और ज्योतिष केवल संख्याओं, कोणों और ग्रहों तक सीमित नहीं है। ये मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और समय के नियमों का गहन अध्ययन है। हर सूत्र, हर गणना और हर भविष्यवाणी उस प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की गहराई का प्रमाण है जिसे वेद हमें सौंपते हैं। और यही कारण है कि आज के वैज्ञानिक भी वैदिक गणित और ज्योतिष की सटीकता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो समझिए, यह ज्ञान केवल पढ़ने या याद करने का नहीं है। यह अनुभव, निरीक्षण, ध्यान और गणना का ऐसा समग्र विज्ञान है जो आज भी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। गणित और ज्योतिष के माध्यम से हमारे ऋषियों ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड और जीवन के नियम मनुष्य के समझने योग्य और नियंत्रित है। अब हम प्रवेश करते हैं उस रहस्यमय और अद्भुत क्षेत्र में जहां प्राचीन प्रौद्योगिकी और रहस्य मिलकर हमें हमारे ऋषियों की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विज्ञान के गहन ज्ञान का एहसास कराते हैं। हजारों साल पहले, जब पूरी दुनिया में साधारण हथियार और साधारण वाहन ही कल्पना के बाहर थे, तब हमारे ऋषियों ने ऐसे विज्ञान और तकनीक का वर्णन किया जो आज के वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक तकनीक से भी कम नहीं लगता। सबसे पहले बात करते हैं वैमानिक शास्त्र की। वैमानिक शास्त्र में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। यह केवल एक उड़ने वाला वाहन नहीं था, बल्कि इसके संचालन, दिशा परिवर्तन, गति और ऊर्जा नियंत्रण का भी विस्तृत विवरण मिलता है। कल्पना कीजिए, एक 3D दृश्य में पुष्पक विमान आकाश में तेज गति से उड़ रहा है। उसके चारों ओर ऊर्जा का क्षेत्र और चमक, दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता। यह दृश्य आज के आधुनिक विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तकनीक की तरह प्रतीत होता है, लेकिन इसे हजारों साल पहले वर्णित किया गया था। इसके बाद आते हैं शक्ति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। ऋषियों ने इन हथियारों का वर्णन केवल युद्ध के लिए नहीं किया, बल्कि इनके ऊर्जा स्रोत, संचालन और परिणाम का वैज्ञानिक विवरण भी दिया। ये अस्त्र केवल शारीरिक शक्ति या पारंपरिक युद्ध हथियार नहीं थे। वे ऊर्जा, ध्वनि, प्रकृति के तत्व और मंत्रों के संयोजन से संचालित होते थे। आज के न्यूक्लियर हथियारों और उन्नत तकनीक से तुलना करने पर ऋषियों के विवरण और आधुनिक विज्ञान के बीच आश्चर्यजनक साम्यता नजर आती है। कल्पना कीजिए, एक दृश्य में ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा है। ऊर्जा, प्रकाश और कंपन का अद्भुत मिश्रण फैल रहा है। ऋषि मंत्रों और वैज्ञानिक गणनाओं से इसे नियंत्रित कर रहे हैं। यह दृश्य न केवल रहस्य और कल्पना का प्रतीक है, बल्कि उस समय के ज्ञान का प्रमाण है कि ऋषियों ने ऊर्जा, शक्ति और प्रौद्योगिकी को समझा और उसका विवेकपूर्ण प्रयोग किया। वास्तव में ये अस्त्र और वाहन केवल भौतिक उपकरण नहीं थे। ये विज्ञान, ऊर्जा और अंतरिक्ष के नियमों का ऐसा मिश्रण था जिसे ऋषियों ने गहन अध्ययन और अनुभव से प्राप्त किया। वे जानते थे कि प्रकृति की ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए, उसे नियंत्रित कैसे किया जाए और उसे मानवता के हित में कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या यह केवल प्रतीकात्मक है, या वास्तव में हमारे ऋषियों ने विज्ञान और ऊर्जा की ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसे आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? तो समझिए, प्रौद्योगिकी और रहस्य केवल पौराणिक कथाओं और मिथकों तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान, विज्ञान और ऊर्जा का ऐसा मिश्रण है जो हमारे प्राचीन ऋषियों की अनंत बुद्धिमत्ता, अवलोकन शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। आज के वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशालाएं केवल अनुमानित रूप से इस ज्ञान की तुलना कर सकती हैं, लेकिन ऋषियों ने इसे सटीक, नियंत्रित और अनुभव सिद्ध रूप में लिखा। इस भाग में हम पाते हैं कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र नहीं था, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रहस्य का भी महासंग्रह था। हर अस्त्र, हर वाहन और हर प्रौद्योगिकी के विवरण में उस अद्भुत बुद्धिमत्ता की झलक है जो हमारे ऋषियों में विद्यमान थी। और यही कारण है कि आज भी जब हम इस ज्ञान पर ध्यान देते हैं तो हमें आश्चर्य, प्रेरणा और गौरव तीनों का अनुभव होता है। अब हम प्रवेश करते हैं उस अद्भुत और रहस्यमय क्षेत्र में जहां आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान एक दूसरे के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड, ऊर्जा, जीवन और ध्वनि के गहन रहस्यों को समझा और उसे शब्दों और सूत्रों में व्यक्त किया। आज विज्ञान वही बातें प्रयोगशाला, गणना और प्रयोग के माध्यम से प्रमाणित कर रहा है, और हम पाते हैं कि वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच आश्चर्यजनक समानताएं हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य की ऊर्जा। ऋषियों ने सूर्य को केवल रोशनी और गर्मी का स्रोत नहीं माना,
बल्कि इसे जीवन, चेतना और ऊर्जा का केंद्रीय स्रोत कहा। वेदों में सूर्य की गति, किरणों का प्रभाव और उनका जीव और प्रकृति पर असर विस्तार से वर्णित है। आज वैज्ञानिक ये बताते हैं कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है और यह ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित होकर जीवन को संचालित करती है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हजारों साल पहले ऋषियों ने वही समझ लिया था जिसे आधुनिक विज्ञान अब प्रमाणित कर रहा है। अब बात करते हैं ग्रहों की गति और नक्षत्रों की चाल की। ऋषियों ने न केवल ग्रहों की स्थिति और गति का अध्ययन किया, बल्कि उनका प्रभाव मौसम, जलवायु और मानव जीवन पर कैसे पड़ता है, इसे भी समझा। आज खगोल शास्त्र और ग्रह विज्ञान यही सिद्धांत आधुनिक उपकरण और गणना के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना दूरबीन या कंप्यूटर के ऋषियों ने ग्रहों की चाल और उनका प्रभाव इस तरह समझ लिया था कि आज वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। अब आती है ध्वनि और कंपन का रहस्य। ओम, जिसे वैदिक ग्रंथों में यूनिवर्सल वाइब्रेशन कहा गया है, केवल एक साधारण मंत्र नहीं है। यह पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और कंपन का मूल स्वरूप है। ऋषियों ने बताया कि यह कंपन जीवन, चेतना और प्रकृति की ऊर्जा के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। आज वैज्ञानिक प्रयोग भी यही सिद्ध कर रहे हैं कि कंपन और ध्वनि का प्रभाव मानसिक स्थिति, शरीर और भौतिक पदार्थ पर पड़ता है। यानी हजारों साल पहले ऋषियों ने जो अनुभव और ज्ञान बताया, वह आज वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हो रहा है। कल्पना कीजिए, एक दृश्य में वैज्ञानिक उपकरण और वैदिक ऋषियों की साधना साथ साथ दिखाई दे रही है। एक तरफ आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला में गणनाएं और प्रयोग कर रहा है, वहीं ऋषि ध्यान और मंत्रों से वही सत्य अनुभव कर रहे हैं। यह केवल संयोग है या फिर सनातन संस्कृति की गहराई और वैदिक ज्ञान की अनंतता? तो समझिए, आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान अलग नहीं है। वेद केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन, ब्रह्मांड, ऊर्जा और समय के नियमों का वैज्ञानिक ज्ञान है। इनमें निहित ज्ञान की गहराई इतनी व्यापक और सटीक है कि आज का विज्ञान भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने वही समझ लिया था जिसे आज विज्ञान खोज रहा है। वास्तव में वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच यह साम्यता हमारी सभ्यता की महानता और ऋषियों की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का स्पष्ट प्रमाण है। अब हम अपनी इस अद्भुत यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वेद केवल पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता और ब्रह्मांड के लिए ज्ञान का महासागर है। हजारों साल पहले लिखे गए ये ग्रंथ, जिनमें मंत्र, सूत्र और सूक्त है, केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं थे। इनमें खगोल शास्त्र, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, भौतिकी और प्रौद्योगिकी का गहन विज्ञान छिपा है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि जीवन, ब्रह्मांड और ऊर्जा के नियमों को समझना ही सच्चा विज्ञान और ज्ञान है। आज के वैज्ञानिक जितना भी खोज कर रहे हैं, उतना वेदों की गहराई को महसूस नहीं कर पा रहे। सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की चाल, ध्वनि और कंपन, ओम यूनिवर्सल वाइब्रेशन, आयुर्वेद, गणितीय सूत्र, ये सभी पहलू आधुनिक विज्ञान की पुष्टि करते हैं। लेकिन वही ज्ञान जो हमारे ऋषियों ने अनुभव, ध्यान और गणना के माध्यम से प्राप्त किया, आज भी हमें प्रेरित करता है और हमारी सोच को विस्तार देता है। इसलिए दर्शकों, यदि आप भी मानते हैं कि वेद ही असली विज्ञान है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने विचार साझा करें। आपके अनुसार कौन सा वैदिक विज्ञान आज के विज्ञान से भी आगे है? और हाँ, हमारे चैनल सनातन संस्कृति हिंदी पर जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे रहस्यमयी विषयों की ओर जिनकी झलक अभी तक आपने कभी नहीं देखी। ताकि आप हमारे अगले रहस्य और विज्ञान से भरे वीडियो मिस न करें। याद रखिए, वेद केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का अनंत ज्ञान और अमूल्य धरोहर है। जितना अधिक हम इसे समझेंगे और अपनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन, हमारी चेतना और हमारी सोच समृद्ध होगी।